कुछ सोचती हुई पूजा बड़े ही प्यार से अपनी माँ से बोली, मेरी प्यारी स्पेशल मम्मा, अब आपकी लाडली बेटी अपनी सीट पर बैठ गई है। कृपया आप घर जाइए। आपको अपने पतिदेव यानी मेरे बेस्ट पापा के लिए खाना भी बनाना होगा। गायत्री अपनी बेटी के प्यार एवं स्टाइल को देखकर मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी दुलारी बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा के लिए समय पर खाना बना लूंगी। वैसे भी ट्रेन खुलने में अब सिर्फ 30 मिनट ही बाकी है। ठीक है, तुम बैठो, मैं अब चली सोने। कहती हुई पूजा झट सीट पर रखा हुआ कंबल ओढ़कर सो जाती है। पूजा को सोते हुए देख गायत्री भी अब वापस घर जाने को तैयार हो जाती है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अब जाती हूँ। जब ट्रेन खुल जाएगी तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है मम्मा, बाय। पूजा कंबल के अंदर से ही बोलती है। गायत्री वहां से बाहर की ओर चल देती है। गायत्री अपनी बेटी को छोड़कर ट्रेन के उसी बोगी से बाहर तो आ जाती है, मगर उसे ट्रेन को अपनी आंखों के सामने खुलते देखे बिना जाने का मन नहीं कर रहा था। वह दरवाजे के पास अभी उसी उधेड़-बुन में खड़ी थी। उधर अपनी माँ को जाते देख पूजा मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह माँ के ओझल होते ही झट उठकर बैठ जाती है और मोबाइल निकालकर नमन को कॉल करने लगती है। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरे तरफ से नमन की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी देर कहाँ थी मेरी बाबू, मैं तुम्हारी जुदाई में पागल हुए जा रहा था। पूजा नमन की आवाज़ को सुनते ही मुस्कुराती हुई कॉल पर ही उसे चुम्मा देती है। दूसरी तरफ से नमन का भी चुम्मा लेने की आवाज़ आती है। मेरा बाबू, मैं क्या करती, मेरी हिटलर रूपी जेलर मम्मा चुड़ैल की तरह पीछे पड़ी थी। किसी तरह सोने का बहाना करके उसे अभी घर भेजा है। तुम्हें मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, लव यू। पूजा के लव यू के जवाब में नमन भी लव यू बहुत बार बोलता है। यार, तुम्हारी माँ भी ना एकदम खड़ूस और ओल्ड माइंडेड लेडी है। मुझे मेरी जानों से बात भी नहीं करने देती है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मिस यू बाबू। हाँ बाबू, एकदम पागल है। मैं भी तुमको बहुत मिस कर रही हूँ स्वीटहार्ट। मैं तो अगली बार घर ही नहीं आऊँगी। पता है मेरी हिटलर मम्मा रात में भी मेरे साथ ही सोती है, जैसे मैं अभी भी बच्ची हूँ। 15 दिन मुझे घर जेल से भी ज़्यादा बोरिंग लगा है। पूजा आसपास के लोगों से अनभिज्ञ अपनी ही धुन में नमन से बातें करने लगी हुई थी। उधर नमन भी अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट आशिक सिद्ध करने में लगा हुआ है। गायत्री, जो कि अभी तक घर नहीं गई थी, उसे अपनी बेटी के प्यार ने दोबारा उसके पास खींच लाया था। मगर अपनी बेटी को मोबाइल पर किसी से बात करते देख रुककर वह बातें सुनने लगी थी। और गायत्री जैसे जैसे अपनी बेटी की बात सुनते जा रही थी, वैसे वैसे उसके ममत्व को गहरा आघात लगने जा रहा था। उसकी अपनी लाडली बेटी उसके वास्तविक प्रेम को झूठ और सजा समझ रही थी और 2 दिन पहले जिंदगी में शामिल हुए लड़के के प्यार को वास्तविक। वह आज तक अपनी बेटी के जिस प्यार को बचपन के मासूमियत से लबालब भरा समझ रही थी, वह तो सिर्फ दिखावा था। उसे घर छोड़कर जाने का दुख नहीं, बल्कि अपने 2 दिन पहले मिले प्रेमी से दूर रहने का गम था। आज गायत्री का 20 सालों का प्यार 20 मिनट में ही चकनाचूर हो गया था। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच रही थी कि उसकी अपनी लाडली बेटी उसके बारे में ऐसा घटिया ख्याल अपने मन में रखती है। उसकी ममता का विशाल वृक्ष पतझड़ के जैसे विराल लगने लगा था। वह अपनी बेटी के सोच पर ही मन कुंठित हो रही थी। वह निराश और गम के भंवर से निकलकर अभी अपनी बेटी से कुछ कहना ही चाह रही थी। तभी ट्रेन के खुलने की आवाज ने उसे बोगी से नहीं चाहकर भी बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। पूजा अभी भी अपनी धुन में मोबाइल पर बातें करने में मशगूल थी। उसे अपनी माँ के द्वार पर खड़े होकर सारी बातें सुन जाने का जरा भी आभास नहीं हुआ था। ट्रेन खुल गई थी। वादे के अनुसार पूजा को अभी कॉल करके अपनी माँ को ट्रेन खुलने की जानकारी देनी थी, मगर उसे अब इतनी फुर्सत कहाँ थी। माँ के पूछने पर वह कोई न कोई बहाना बना लेगी। वैसे भी वह आज के युग की बेटी थी, जिसके पास बहाने की कोई कमी नहीं थी।
उधर गायत्री ट्रेन के खुलते ही बुझे मन से स्टेशन से बाहर की ओर चल पड़ती है। अभी भी उसके दिलो दिमाग में उसकी बेटी की अपने बॉयफ्रेंड से कही जाने वाली हर एक बात गूंज रही थी। नहीं चाहकर भी वह बार बार यह सोचकर मोबाइल को देख रही थी कि शायद ट्रेन खुल गई है तो यह बताने के लिए उसकी बेटी का कॉल आएगा। मगर पूजा का कोई कॉल अभी तक नहीं आया था और ना ही शायद अभी आएगा। इस बात का आभास गायत्री को भी पहले से ही था। फिर भी वह तो एक माँ थी ना, उसका मन नहीं मान रहा था, जिसके कारण ही बार बार उसका ध्यान मोबाइल की ओर चला जा रहा था। इस समय गायत्री के बुझे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि आज जिस बेटी ने एक माँ के लाड़ और प्यार को बंदिश और बोझ समझ रही थी, वह भी तो कभी माँ जरूर बनेगी। तब शायद उसे एक माँ के वास्तविक प्यार का आभास होगा।